कभी कभी एक बच्चा अपने पिता की इज्जत तब समझता है जब जिंदगी उसे सिखा देती है कि मेहनत का रंग हमेशा सफेद नहीं होता। यही कहानी है रीना और उसके पिता महेश यादव की, जो लखनऊ के पास एक छोटे से कस्बे बाराबंकी में रहते थे। महेश यादव अपनी पत्नी कविता और बेटी रीना के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। सुबह सुबह चाय की खुशबू, रेडियो पर पुराने गाने और बेटी की खिलखिलाहट, यही थी उनके घर की दुनिया। महेश हर रोज साइकिल से काम पर जाते और शाम को लौटकर बेटी को लेने स्कूल पहुंचते। लेकिन रीना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके दोस्तों के पिता हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते थे, जबकि उसके पापा के कपड़े धूल, मिट्टी और पसीने से भरे रहते। रीना को अपने पिता से शर्म आने लगी थी। उसे डर था कि कहीं दोस्त उसका मजाक न उड़ा दें। एक दिन छुट्टी के बाद जब रीना स्कूल गेट से बाहर निकली तो उसने देखा उसके पापा फिर वहीं धूल भरा कुर्ता पहने खड़े हैं। उसका चेहरा लाल पड़ गया, होंठ सिकुड़ गए। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। महेश पीछे से बोले, अरे रीना, इधर आओ बेटिया, चलो घर चले। रीना ने नजरें झुका लीं पर बैठ गई साइकिल पर। पूरा रास्ता उसने एक शब्द तक नहीं बोला। घर पहुंचते ही उसने बैग पटक दिया और कमरे में जाकर रोने लगी। माँ कविता भागकर आई। क्या हुआ रीना? रीना बोली, माँ पापा क्यों आते हैं मुझे लेने? सबके पापा अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे दोस्त हंसते हैं। कविता ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम खुद ही उनसे कह दो ना बिटिया। अगले दिन रीना हिम्मत करके पापा के पास गई। पापा, मुझे आपकी एक बात पसंद नहीं। महेश ने हंसकर कहा, अरे क्या हुआ? नया खिलौना चाहिए क्या? रीना बोली, नहीं, वो आपके कपड़े हर दिन इतने गंदे क्यों रहते हैं? सबके पापा अच्छे लगते हैं, पर आप। महेश ने बेटी की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, बिटिया तेरा सवाल बहुत बड़ा है। देख, मैं किसी ऑफिस में काम नहीं करता। मैं ईंट भट्टे पर मजदूरी करता हूँ, जहाँ तेज धूप, धूल और आग के बीच ईंटें पकाई जाती हैं। सुबह साफ कपड़े पहनकर जाता हूँ, पर दोपहर तक राख और धुएं में सब काला पड़ जाता है। रीना की आंखों में पानी आ गया। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं पापा? महेश बोले, ताकि तेरी किताबें हमेशा नई रहें, तेरे जूते कभी फटे ना हो और तू किसी से कम ना दिखे। इतने में पीछे से कविता बोली, रीना तुझे पता है, तेरे पापा जब सुबह निकलते हैं तो मैं हर बार भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो शाम को लौट आए। वो जिस आग और धूल में काम करते हैं वहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी मुस्कान से हमारा घर रोशन है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी हुई। रीना के दोस्तों के पिता वैसे ही चमकदार कपड़ों में आए और गेट के बाहर उसके पिता वहीं पुराने गंदे कुर्ते में खड़े थे। लेकिन इस बार रीना ने सिर झुकाया नहीं। वो भागती हुई गई और सबके सामने पापा के गले लग गई। कहा, आज से मुझे आपके गंदे कपड़े सबसे प्यारे लगते हैं पापा। महेश मुस्कुराए और आसमान की ओर देखा। उनकी आंखों में चमक थी, वो चमक एक मजदूर की मेहनत की थी, जिसे आज उसकी बेटी ने पहली बार देखा था। कभी कभी जो कपड़े हमें गंदे दिखते हैं, असल में वही कपड़े सबसे ज्यादा इज्जतदार होते हैं।